हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएल क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में क्या चेंजेस होते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि कब हम चेंज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या चेंजेस हमको करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आने वाला भाग है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यह है कौन सा भाग? रिपोर्टिंग स्पीच। इस पर मैंने डिटेल में पहली वीडियो डाली है, आप उसको ज़रूर देखें। उसी के बाद आप इसको देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या चेंज होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज क्या होते हैं? आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है दोस्तों। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या चेंज होते हैं, इसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, मैं आपके सामने एक लिस्ट बना रहा हूँ। जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट्स करना, हम आपको समझा देंगे। तो जैसे सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आता है, अगर वह किस टेंस में हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है डायरेक्ट स्पीच में। कौन से टेंस में? डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वह सेंटेंस किस टेंस में चेंज हो जाएगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से चेंज होगा किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हो, तो हम उसको क्या कर देंगे? इधर हम कर देंगे उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा है तो उसको हटा के हम क्या लिख देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस किस में चेंज कर देंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे आपके सामने हमको एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि ही सेड टू मी शी रीड्स माई बुक विथ हिम। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें अगर, तो क्या होगा? ही सेड टू के स्थान पर टोल्ड मी कंजक्शन दैट, सी का सी, और रीड्स जो कि अभी फर्स्ट फॉर्म में है क्योंकि उसमें एस लिखा है, हम क्या लिखेंगे इसको? सेकंड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? रीड ही होती है। तो सी रीड माई बुक विथ हिम। तो दोस्तों, यहाँ ये माई दिया है, ये है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या चेंजेस होता है, ये इस वीडियो के बाद नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी आपको इतना ख्याल रखना है कि सी रीड्स बुक विथ हिम। इस वाक्य को हम कैसे चेंज करेंगे कि ही टोल्ड मी दैट शी रीड बुक विथ हिम। इतना याद रखना है आपको। तो हमने क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर क्या लिख दिया? वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिख दिया। दोस्तों, एक साधा सा इसमें क्या है, रीड की तीनों फॉर्म में यही होती है स्पेलिंग। तो हम कोई दूसरी वर्ब ले लेते हैं, जैसे सी राइट, शी राइट ए लेटर, हमने इस सेंटेंस को लिया जो कि ईजी है आपको समझने में। तो क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट में कि ही टोल्ड मी दैट शी रॉट ए लेटर। क्या हो जाएगा? शी रॉट ए लेटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल दूसरा समझें। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है, अगर सेंटेंस आया कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता है, मतलब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से दी हो, इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है दोस्तों, किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब ये है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो क्या आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में?
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पहले से क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो चेंज कैसे होगा? इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन ए लेटर। क्लियर है? तो इतना आप ख्याल रखें कि यदि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। दो कंडीशन हो गई दोस्तों। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो यदि वाक्य आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यदि वाक्य आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो किस में चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट में। तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में हो जाएगा? ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब यदि इज, एम, आर का यूज़ होता है तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम? वाज या वर का प्रयोग हो जाएगा। इज, एम, आर का यूज़ अगर होता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसके इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे उनके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? वाज या वर लिख देंगे। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं तो क्या आ जाएगा? शी इज़ राइटिंग ए लेटर। तो इसका इनडायरेक्ट में क्या बदलेंगे हम? इनके स्थान पर वाज या वर लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो वाज, अगर प्लूरल नाउन है तो वर का प्रयोग करेंगे। क्या आ जाएगा? ही टोल्ड मी दैट शी वाज, इसकी जगह वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तीन कंडीशन हो गई हैं। चौथी कंडीशन देखें आप कि यदि सेंटेंस दिया है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि सेंटेंस किसमें दिया है? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें हो जाएगा ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर वाज या वर का प्रयोग दिए हुए सेंटेंस में है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? हैड बीन का यूज़ हम करेंगे दोस्तों। काय का यूज़ करेंगे? हैड बीन का यूज़ करेंगे। जब क्या हो? यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज या वर दी हो। जैसे इस सेंटेंस को हम देख लें तो हमने इसके स्थान पर लिख दिया शी वाज राइटिंग ए लेटर। तो जब वाज आता है, बिल्कुल भी सरल है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि जब वाज आता है या वर आता है तो उसके स्थान पर हमें क्या लिख देना है? हैड बीन लिख देना है। मतलब कैसे बनेगा ये कि ही टोल्ड मी दैट शी वाज के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? हैड बीन। शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर। तो ये चार कंडीशन आप याद रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में देखिए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसके बाद, यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, अगली कंडीशन है यदि सेंटेंस किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो यह किस में हम चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट के स्थान पर पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट के स्थान पे पास्ट करते जाएंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव। तो यदि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ हुई है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? हैड लिख देंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या लिख देंगे? हम हैड लिख देंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है कि सी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं हम अगर, तो सी हैज़ रिटर्न
ए लेटर। यह डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आया है जिसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है हैज़ और रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको पता है हैज़ है या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हैज़ के स्थान पर हैड। तो ही टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन ए लेटर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट कंडीशन है नंबर 6, यदि वाक्य आता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता होगा। फिर से वही बात है, प्रेजेंट आया, प्रेजेंट के स्थान पे हम पास्ट करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्प वर्ब क्या आती है, तो हैज़ बीन या हैव बीन। तो यदि हैज़ बीन हैव बीन आता है तो हैज़ हैव के स्थान पे क्या लिखते हैं हम, हैड। तो हैज़ या हैव के स्थान पे क्या लिखते हैं, हैड। तो हैज़ बीन या हैव बीन आता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। जैसे इधर आ जाए कि शी हैज़ राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, समय आ जाता है शी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। तो हैज़ बीन आया है तो हम क्या कर देंगे, इधर देखें आप एग्जाम्पल कि शी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसमें आया है इधर क्या, हैज़। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, इधर हैज़ के स्थान पर हेड हो जाएगा। क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आए होंगे। अब आप देखें हमने अभी जो कुछ पढ़ा है उसको हम ज़रा एक शॉर्ट में देख लें, एक समरी में देखते हैं हम। ओके, तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने आपको 6 पॉइंट बताए हैं, उनको ज़रा हम फिर से देख लेते हैं। तो देखिए क्या पढ़ाया हमने। पहला, यदि वाक्य आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसके साथ एस या ई एस जुड़ा हो, अगर ऐसा डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्या लिख देते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ओके, नंबर 2, अगर इज़ एम या आर आता है तो इज़ एम आर के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं बाज या बर लिख देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। और अगर पहले से बाज या बर लिखा है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, हैड बीन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, हैड बीन लिख देते हैं। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में चेंज नहीं आता है, केवल क्या चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रही है चेंज, केवल हेल्पिंग वर्ब। इधर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में तो पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद यदि आता है हैज़ या हैव आता है तो उस किस में चेंज हो जाएगा, हेड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, हेड में। अगर हैज़ बीन होगा तो हेड बीन होगा, अगर हैव बीन होगा तो हेड बीन हो जाएगा। तो अगर पहले से हेड है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, हेड का हेड ही रहेगा। तो ये सभी टेंसेस हैं,
बस इतने ही टेंस चेंज होते हैं। इसके अलावा हम फ्यूचर की बात करें, अगर सभी में कोई भी टेंस हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर हो, ठीक है, कोई भी हो फ्यूचर का, तो फ्यूचर में आप ध्यान रखेंगे कि जो विल या शैल होता है, तो विल या शैल चेंज हो जाएगा किसमें, वुड या शुड में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, वुड में या शुड में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से ये सभी टेंसेस हो चुके हैं। ये सारे टेंस मैंने लिख दिए हैं। इसी में जितने भी हैं इतने ही चेंज होते हैं, इनके अलावा और टेंस चेंज नहीं होती हैं। बाकी ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं, जैसे मे, तो मे का क्या कर देते हैं, माइट कर देते हैं। कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में चेंज हो जाता है। उसके अलावा मस्ट का मस्ट रहता है, मस्ट का मस्ट रहता है। ऑट टू का ऑट टू रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज होते हैं हेल्पिंग वर्ब हमने आपको सारी बता दी है। अगर कोई छूट गए हैं तो आप हमें बताना कमेंट्स में, हम उस पर भी विचार करेंगे। तो ये टेंस में चेंज है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि टेंस में चेंज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस दिया है तो उसके स्थान पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे। अगर इज एम आर है तो उसके स्थान पर बाज या बर लिख देंगे। अगर बाज या बर है तो उसके स्थान पर हेड बीन लिख देंगे। और अगर हेड बीन है तो ज्यों का त्यों रहने देंगे। अगर हैज़ या हैव है तो उसके स्थान पर हेड लिख देंगे। अगर विल या सेल आता है तो हम किस में चेंज कर देंगे, वुड या शुड में चेंज कर देंगे। अगर मे आता है तो माइट में, कैन आता है तो कुड में, मस्ट का मस्ट, ऑट टू का ऑट टू। ठीक है, तो ये आपका आज का जो टॉपिक था ये पूरा हुआ। तो आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से टेंस चेंज करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो जैसे ये लिखा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आता है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। यदि हेड भी ना आता है इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हेड आता है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। मतलब 3 टेंस हो गए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि उसी में हेड भी ना आता है, और हेड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आते हैं उनमें चेंजेस नहीं करते हैं। अगर वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट, ऑट टू ये सब हो तो उनको ज्यों कहते हैं रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे उसमें क्या चेंजेस आते हैं सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को SKL क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत से लोग इससे जुड़ें और लाभ उठाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।